फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22 मैथमेटिक्स की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 10 तारीख की है, जिसमें बेटा आज हम स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में जानेंगे कि स्क्वायर रूट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ पर ये काम आती हैं हमारी डेली लाइफ में। ओके, तो बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। ओके, इससे बेटा मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का, और आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या है। टुडे प्रिया टोल्ड रिया अबाउट एन इंसिडेंट। ठीक है, एक किस्से के बारे में बताती है रिया को। ठीक है, प्रिया, yesterday when papa went to the property dealer to buy a plot, she accompanied him and the dealer inquired papa about how much area of the land does he want to purchase। तो देखो बेटा क्या बोल रही है कि कल पापा जब प्रॉपर्टी डीलर के पास गए थे क्या करने के लिए, एक प्लॉट खरीदने के लिए, तो सी अकम्पेंड हिम। ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं, वो उनको उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, उनको एक बात कहते हैं कि उनको क्या चाहिए, एक प्लॉट चाहिए। ठीक है, वो ये बोलते हैं तो डीलर उनसे इंक्वायरी करता है कि किस तरीके का, कितने क्षेत्रफल के एरिया का उनको एक प्लॉट चाहिए जो उनको ख़रीदना है। तो पापा उसको रिप्लाई करते हैं। पापा रिप्लाई डैट ही वॉन्टेड ए स्क्वेयर प्लॉट ऑफ 45 फीट इंटू 45 फीट, या 45 बाई 45 फीट और 2025 फीट स्क्वेयर, या तो ये कहो या फिर ये कहो। तो पापा ने उसको रिप्लाई किया कि मुझे 45 फुट बाय 45 फुट का प्लॉट चाहिए, या फिर 2025 फुट स्क्वायर का वर्ग का प्लॉट चाहिए। ठीक है, अब इस बात पर डीलर ने क्या कहा, ब्रदर कि भाई आई विल शो यू ए प्लॉट विच इज़ एज मच एज यू नीड इट। मतलब कि एक प्लॉट मैं आपको दिखाऊंगा जो कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही है। ठीक है, जस्ट इट्स लेंथ इज़ 1 फीट मोर देन द 45 फीट एंड इट्स विड्थ इज़ 1 फीट लेस देन द 45 फीट, डैट इज़ इट हैज़ बिकम 45 इंटू 45 फीट। मतलब कि उन्होंने कहा था 45 फुट लंबा 45 फुट चौड़ा, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास एक ऐसा प्लॉट है जो कि क्या है, 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा लंबा है और 45 फुट से 1 फुट कम चौड़ा है। यानी कि एक चीज़ इधर कम हुई तो दूसरी तरफ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो अब वो कहते हैं कि वो बराबर ही बात हो गई तो वो कहते कि वो बराबर ही बात हो गई। देन आई हैड ए थॉट, जब मेरे दिमाग में एक विचार आया, मैंने सोचा, एंड टोल्ड पापा, नो पापा ही विल गिव अस 1 स्क्वायर फीट लेस देन लैंड। ठीक है, कि वो हमें 1 फुट जो है, 1 स्क्वायर फुट जो है ज़मीन कम दे रहे हैं। ठीक है, ये कहने के लिए एक जैसा है लेकिन ये एक जैसा नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर उसी पे देन द फादर लुक्ड एट द कैलकुलेशन ऑफ 46 फीट इंटू 44 फीट। तब उसके पापा ये कैलकुलेशन करके देखते हैं तो वो भी यही पाते हैं, कहते हैं कि यस, हाँ तुम सही कह रहे थे माय डॉटर, यू आर राइट, तुम सही थे। इट विल बी 2024 फीट स्क्वायर। ये ठीक है, 2024 फीट स्क्वायर है ये तो, यानी कि एक स्क्वायर फुट क्या है, कम है। बट हाउ डिड यू फाइंड इट, परंतु तुमने इसका पता कैसे लगाया, आउट सो सून, और इतनी जल्दी। Then I told my father that I have given the correct answer not by multiplying but by subtracting 1 from the 2025। ठीक है, तो वो बताती है कि मैंने ये जो है करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करके नहीं निकाला जैसे आपने निकाला है, उसमें तो टाइम लगता है। मैंने क्या किया, जो पहले से हमें पता था जितना लेना था उसमें से एक माइनस कर दिया, जो कि ये था 45 फुट गुना में 45 फुट का स्क्वायर का जो आंसर था 2025 स्क्वायर के बराबर था। इसमें से एक माइनस करके जो आंसर आया वो मैंने निकाल दिया। लुक केयरफुली, ध्यान से देखो रिया, एंड अंडरस्टैंड हाउ डैड डीलर वांटेड टू टेक मोर मनी ऑफ 1 स्क्वायर फीट फ्रॉम अस। किस तरीके से डीलर हमसे 1 स्क्वायर फीट की जो ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बेटा, आप सभी को डेली लाइफ में ये यूज़ होती हैं। ठीक है, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं नहीं तो। यहाँ पर देखो फादर के कैलकुलेशन करने का तरीका जो नॉर्मल होता है, 45 फीट गुना में 45 फीट किया तो कितना आया, 2025 फीट स्क्वायर आ गया। ये फर्स्ट सिचुएशन थी जिसको वो लेकर गए थे वहाँ। फिर उसने जो बताया था उसके पास इतने एरिया का था, तो उसकी कैलकुलेशन उन्होंने करके देखी तो 2024 स्क्वायर फीट बैठी। ठीक है, जो कि सेकंड सिचुएशन थी। फर्स्ट स्क्वायर फीट जो है लेस देन है सेकंड सिचुएशन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बेटा प्रिया की जो कैलकुलेशन का तरीका था वो ऐसा था, ये तो पहले से ही उसको पता था इतना स्क्वायर है फर्स्ट सिचुएशन में। अब फॉर्मूले का यूज़ कर दिया वो a+1 a-1,
जो कि क्या बन जाता है, ए की स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ए की स्क्वायर और इसकी इससे करोगे तो 1 की स्क्वायर। फिर बेटा ए का क्या आता है, यहाँ पर आता है एक बार प्लस का ए, एक बार आता है माइनस का, वो कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास ये बचता है लास्ट में। तो ये जो ए है वो क्या है बेटा, 45। कैसे है बेटा, ये देखो यहाँ पर ये ए क्या बन जाएगा, ये 46 बन गया ना, यानी कि हमने ए क्या मान लिया, 45। तो ए प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 45 प्लस में 1 46, जो कि हमारा ये हो गया। फिर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, 45 माइनस 1 जो कि क्या हो गया, 44। तो ये 44 हो गया। तो ए प्लस 1 गुना में ए माइनस 1 किसके बराबर था बेटा, ए स्क्वायर माइनस 1। ए की वैल्यू 45 है तो हमने 45 पुट कर दी और माइनस 1, तो 2025 में से एक गया तो 2024 स्क्वायर फीट हमारा आंसर आ गया। इतनी आसानी से आ गया, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं तो हम ऐसे ऐसे करते रहते। ठीक है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, फिर इनको ऐड करते, कई बार गलती भी हो जाती। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ से आपने क्या सीखा कि फॉर्मूला या प्रिंसिपल क्या है इसका, वी कैन ऑब्टेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ओड एंड इवन कंजुगेटिव नंबर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स लाइज इन बिटवीन दैम। मतलब कि कोई भी 2 कंजिक्यूटिव या तो ओड हो या फिर क्या हो, इवन नंबर्स हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन जब हमें करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच की जो संख्या होती है उनके बीच का जो मध्य होता है उसके स्क्वायर में से एक माइनस कर देते हैं, तो वही आती है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। जैसे कि यहाँ पर क्या है बेटा, हमारे पास 40 है, यहाँ पर क्या है मान लो 42 है, तो इनके बीच में क्या हो गया, 41। अब हम इन दोनों की गुना करने के बजाय 41 का स्क्वायर कर लेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पर देखो 2 की स्क्वायर है, 2 को गुना करना है और 4 को गुना करना है, इनके बीच में 3 है ना, तो 3 को गुना करो, स्क्वायर करो और -1 कर दो, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8। अब बेटा इनको गुना करोगे तो 2 चौक 8, 8 ही आता है ना, तो इस तरीके से। ठीक है, ये तो हमारे क्या थे, इवन नंबर। ओड में भी ऐसे होता है, 3 और 5 होगा, इनके बीच में 4 आता है तो 3 पंजे 15 होता है, 4 की स्क्वायर करो 16 आता है, 16 में से 1 माइनस कर दो तो 15, यही आ गया। बस यही है। तो हमें क्या करना है, कोई भी हम 2 कंजिक्यूटिव नंबर लेते हैं, कंजिक्यूटिव मतलब या तो ओड लेते हैं लगातार कंजिक्यूटिव या फिर इवन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने को दिए गए हैं बेटा, तो करते हैं। देखो यहाँ पर 1999 को गुना करना है 2001 से, यानी कि 1999 भी ओड है, ये भी ओड है, इनके बीच में एक इवन नंबर है जो कि क्या है 2000। ठीक है, फिर यहाँ पर 24 है और यहाँ 26 है, ये इवन है, इनके बीच में एक ओड नंबर है 25। ठीक है, यहाँ पे 96 और 98 भी इवन है, इनके बीच में एक ओड नंबर क्या है बेटा 95। यहाँ पर ये देखो इन दोनों की भी करेंगे और 71 और 73 है, इन दोनों के बीच में 72 क्या है, एक इवन नंबर है। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो इसको हम सबसे पहले इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, आपको किसके अकॉर्डिंग लिखना है बेटा, देखो यहाँ पे बेटा एक चीज़ सही कर लेना, ये चीज़ हटा के अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर लिखना है, अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारी दी हुई थी बेटा, यहाँ से आप लिखोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है a+1 गुना में a-1 किसके बराबर होता है, a की स्क्वायर -1 के। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे बेटा, इन दोनों के बीच की जो संख्या वो क्या है 2000, तो हम उसको a मान लेते हैं। ठीक है, अब उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये 3 जीरो है बेटा, जब भी हम स्क्वायर करते हैं जीरो का तो वो डबल हो जाती हैं, तो 3 की क्या हो जाएंगी 6 हो जाएंगी, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा था 24 और 26 का, तो 24 और 26 के बीच में बेटा क्या है 25, तो हमारी ए क्या हो गई 25, चाहे तो आप लिख सकते हो ए इक्वल टू क्या है 25। अब अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो बार बार ये लाइन भी लिख सकते हो, 25 की स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा 625। बेटा देखो 25 को 25 से गुना करोगे तो आप ये ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो 625 आएगा। ठीक है, फिर उसमें से एक माइनस करोगे तो 624 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही बेटा 96 को 98 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 96 के बीच में क्या है 95, तो ए हमारा क्या होगा 95, 95 का स्क्वायर -1 ये आया, इसको गुना करोगे 95 गुना में 95 बेटा, तो हमारा 90,000 मतलब क्या आएगा 9025 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से एक माइनस करेंगे तो 9024 आ जाएगा। ओके, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर ये क्या है 322 गुना में 324 है, नीचे
तो इनके बीच में क्या है, 323 है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 323 का स्क्वायर -1, नीचे भी यही है तो ये इससे कट जाएगा, 1 बचेगा। तो देखो यही हमने किया है। 322, 324, इन दोनों के बीच का 323 का स्क्वायर किया, -1 किया, नीचे भी सेम टू सेम चीज़ थी तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके 1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में बेटा 605 की स्क्वायर -1 दिया है, नीचे ये दिया, देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है ये। क्या करोगे आप, यहाँ से दिमाग लगाओ, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे 604 से गुना कर दें इसको, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में एक 605 बच गया। हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में 605 की स्क्वायर -1 कर सकते हैं, ऊपर भी 605 की स्क्वायर -1 था और साथ में 604 था, तो ये कट के 604 आंसर आ जाएगा। तो यही देखो करेंगे कैसे बेटा, इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ऊपर भी गुना करा, नीचे भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरी इक्वेशन सेम रहेगी। अब इन दोनों के बीच की जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 604 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये भी बेटा बड़ा आसान सा है। 71 73 के बीच में 72 है, तो ए हमने क्या माना, 72, 72 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 5184 आएगा बेटा। इसमें से -1 करेंगे तो 5183 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बेटा ये सोल्व करने, और हमें उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी बेटा। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।